तो माँ अगर बच्चे से या बच्चा अगर माँ से बात करते हैं तो किस तरह से करते हैं, राइट? गागा गूगू, किसी की भी न माँ को पता है बच्चा क्या कह रहा है, न बच्चे को पता है कि माँ क्या कह रही है, पर दोनों की कन्वर्सेशन चलती है और दोनों ही एकदम भाव विभोर होते हैं। ठीक वही है हमारा बाबा के साथ रिलेशन। बाबा, जैसे हम भक्ति में गाते आए थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, या तुम मेरे माता पिता हो, तुम मेरे मुझे सुख घनेरे देते हो, राइट? ये सब बातें हम करते आए हैं, माना हमने कहीं ना कहीं स्वीकारा है। परमात्मा को नहीं जानते थे, बाबा को नहीं जानते थे, फिर भी हमने वो स्वीकारा था कि कोई भगवान है और वो हमारी माँ भी है और हमारे पिता भी है। तो बच्चा होता है तो क्या करता है बच्चा, राइट? एक तो माँ बाप पर उसका पूर्ण निश्चय होता है कि वो जो भी कहते हैं वो मुझे करना है। हाँ, अमुक कुछ उम्र के बाद ये सब बातें बदलने लगती है, पर वहां तक उनका पूरा निश्चय होता है। तो पहले तो हमें बाप और दादा में, और तीसरे मम्मा, तीनों में बहुत, क्योंकि मम्मा बाबा को हमें फॉलो करने के लिए कहा गया है, राइट? और बाबा जब हमें बाबा कहते हैं कि बच्चे निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ या फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करो, तो ये दो ड्रिल जो बाबा ने हमें दी है करने के लिए, बाबा ने 24 टाइम्स करने के लिए कहा है दिन में, और कम से कम 5 मिनट के लिए एक समय की ड्रिल होनी चाहिए, राइट? ये बाबा ने बताया है। तो निराकारी स्वरूप माना शिव बाबा के समान हमारा स्वरूप, बिंदु स्वरूप। और जब हम आकारी स्वरूप की बात करते हैं तो ब्रह्मा बाप के समान हमारा फरिश्ता स्वरूप। तो ये दो स्वरूपों की अगर हमें अभ्यास करना है, राइट? और ये सब कुछ हम अनुभूतियों में जाते हैं अमृत वेले। इसीलिए आज मैं जो आपसे शेयर करूंगी उसमें कौन सी ड्रिल के लिए बाबा ने हमें कितने समय के लिए करने के लिए कहा है, और जो भी कुछ मैं कह रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, वो सब बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा की मुरलियों में जो आता है उसी के अनुसार मैं आपसे शेयर करूंगी, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेरे पॉकेट से कुछ निकाल करके आपको दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। सब कुछ बाबा का है और बाबा के बच्चों के साथ शेयर हो रहा है, राइट? तो जब हम अमृत वेले की बात करते हैं तो 3-4 पहलू हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें अमृत वेले का महत्व पता होना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंस है अमृत वेला का? क्यों बाबा हमें बार बार कहते हैं कि हमें हर रोज अमृत वेला करना है, फिर उसके बाद में मुरली क्लास भी करना है? ये दोनों हमारे लिए जैसे कंपलसरी है, करना ही चाहिए हमें। कंपलसरी इन द सेंस कि हमारा कल्याण इसमें समाया हुआ है, इसलिए हमें ये करना चाहिए, राइट? ये बाबा हमें बताते हैं। तो पहले तो हमें अमृत वेले का महत्व समझना है, और इसके लिए जो हमारे वरिष्ठ भाई बहने हैं वो हमेशा एक छोटी सी बुक है वो रेकमेंड करते हैं, और वो बुक है अमृत वेला। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे ख्याल से बीके DRBK लुहार की वेबसाइट पर बुक सेक्शन में वो है। ओके, तो आप वहां जा करके डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, ताकि आप हर रोज उसका अध्ययन कर सको। तो इस इस अमृत वेले की बुक में छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, और ये अगेन किसी ने मन घड़त अपनी रीति से बताया हुआ नहीं है, वो बातें नहीं लिखी गई है, न किसी का कोई इंटरप्रिटेशन है उसमें। बाबा ने इतने सालों की मुरलियों में अमृत वेले के लिए जो भी बातें बताई है उसका संकलन किया गया है, और वो पैराग्राफ के रूप में वहां पर उस बुक में है। तो छोटे छोटे पैराग्राफ है, राइट? कोई थोड़ा लंबा भी हो सकता है, पर नॉर्मली छोटे छोटे हैं, 5-6-7 लाइंस के हैं। तो हमें वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं। स्वयं भगवान जो अमृत वेला का इतना महत्व जो बता रहे हैं, तो उसके बारे में भगवान क्या कहता है, भगवान क्या सोचता है, वो हमें पता होना चाहिए, राइट? इसीलिए हम एक एक पैराग्राफ पढ़े, और बहुत सारा एक साथ पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि हमें काम करना है, राइट? यहाँ पे अमृत वेला को हमें सफल करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जिसके अमृत वेला सफल होती है
उसका पूरा दिन सफल हो जाता है और अनुभव से कह सकते हैं कि ये बात सही है। बाबा ने कभी हमें नहीं कहा कि मैं जो कहता हूँ ना वो आप मान लो, बस ऐसे ही करो, ऐसा बाबा नहीं कहते। बाबा हमें इतनी सारी बातें करके कहते हैं कि बच्चे अब जज करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या दुनिया वाले जो कह रहे हैं वो सच है। तो सच है कि नहीं है, जज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी बाबा की मुरली एक थियरी है हमारे लिए, राइट? और योग जब करते हैं तो वो जैसे लैब में साइंस का पीरियड होता है ना, तो साइंस में दो पार्ट होते हैं, एक है थियरी का और दूसरा होता है प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल में लैब में जो भी थियरी में सीखा है उसको प्रैक्टिकल में लैब में लेके जाते हैं और उस पर प्रयोग किया जाता है। एंड देयर एट द एंड ये कहेंगे कि देयर फॉर दिस इज राइट। राइट, जो थियरी में कहा गया है वह राइट है हमारी प्रैक्टिकल में करने के बाद के अनुभव के हिसाब से। तो यहाँ पर भी हमें इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो हमें अमृत वेले का जो हमारा टाइम है ना, वो प्रयोग करके अनुभूति में जाने का टाइम है। तो इसीलिए इस समय का बहुत महत्व है, क्योंकि हमेशा बाबा भी याद दिलाते हैं और हमें पता भी है कि एक्सपीरियंस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। राइट, अनुभव सबसे ऊंचे ऊंची हमारी लाइक अनुभूति है। वो हमें लाइक सचमुच में जब वो आ जाती है तो कोई हमें हिला नहीं सकता। हमें मतलब बाबा कहते हैं ना कि माया आ जाती है, हम हार जाते हैं, डगमग हो जाते हैं। तो अगर हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तो माया हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी, कोई हमें बाबा से दूर नहीं कर पाएगा। तो ये डर भी नहीं रहेगा कि क्या होगा, मैं बाबा से दूर तो नहीं हो जाऊंगी, पीछे आगे तो जो भी कुछ आने वाला है बहुत भयंकर आने वाला है, तो उस समय क्या होगा, ऐसा डरने की भी जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि हम बाबा की छत्र छाया में है, बाबा की श्रीमत अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। राइट, ये सब बातें हमारी बुद्धि में रहेगी और हम बिल्कुल निश्चिंत होके बाबा जो भी कह रहे हैं वो कर पाएंगे। तो इसके लिए अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो अनुभव की अथॉरिटी बनने का जो समय है वो हमारा योग का समय है। अभी बेसिकली हम अमृत वेले की बात कर रहे हैं, परंतु बाबा के डायरेक्शंस क्या है योग के लिए? राइट, तो बाबा पहले तो अमृत वेले की बात करते हैं और उसके लिए 2 से 5 बजे का समय की बात करते हैं। राइट, 5 बजे बाबा ने कहा है कि 5 बजे बाबा अपने भक्त बच्चों के पास चले जाते हैं। हमारे लिए जो स्पेशल टाइम है, जो बाबा के बच्चे संगम पर बने हुए हैं, उनके लिए बाबा का टाइम 2 से 5 का है। तो हमें 2 बजे नहीं उठ सकते, मैं भी नहीं उठ सकती, जॉब करती हूँ। राइट, तो पूरा दिन जॉब, सुबह शाम क्लासेस होते हैं, तो इतना समय नहीं रहता कि मैं 2 बजे से मतलब जल्दी आराम कुछ कर सकूं और 2 बजे से मैं शुरू कर सकूं, नहीं कर सकती। राइट, मैं 3 बजे उठती हूँ और 3 बजे उठ करके मैं करती हूँ, क्योंकि वो आई कैन मैनेज। पर जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे उठना है जरूर हमें। 4 से 5 के लिए तो बाबा ने कहा ही है कि 4 से पौने 5 बजे, एक्चुअली हम लोग 5 बजे तक करते हैं सुबह का अमृत वेला, परंतु 4 से पौने 5 बजे तक अमृत वेले का टाइम सबके लिए है। राइट, अभी जिनको ज्यादा एफर्ट करना है वो जल्दी उठ करके कर सकते हैं। राइट, तो ये अपनी जो हम कर सकते हैं वो करें, परंतु उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हम रात को सोए जल्दी। अगर रात को सो नहीं सकते तो सुबह फिर उठना और एकाग्र चित्त होकर के बैठना मुश्किल होता है। तो अगर आपको 11 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 12:30, साढ़े 11 बजे, 12 बजे सोने की रात को आदत है, तभी एकदम तो बदल नहीं जाएगी। तो 15-15 मिनट के लिए ट्राई करिए कि मुझे 15 मिनट जल्दी सोना है ताकि मैं 15 मिनट जल्दी उठ सकूं। राइट, तो थोड़ा समय थोड़ा धीरे जाना पड़ेगा, पर हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करते करते कम से कम हमें 4 बजे तो उठ ही जाना है। एक बात ये भी याद रखनी है कि ये हमारा बाबा के साथ अपॉइंटमेंट का टाइम है। बाबा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है,
राइट, उस हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम है, तो क्या हम कोई बड़ी अथॉरिटी को वेट कराएंगे? अगर प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलना है तो उनके साथ हमारी मुलाकात जब होने वाली है उसके 5-10 मिनट पहले पहुंचेंगे ना, आधे घंटे भी पहले पहुंच जाएंगे। हम क्या उनको वेट करा सकते हैं? तो ये तो सबसे दुनिया की हाईएस्ट अथॉरिटी है, राइट? तो उसको हम कैसे वेट कराए? तो हमें जल्दी से तैयार होकर के बाबा के पास 4 बजे से पहले आ जाना है बाबा के पास, राइट? तो ये बात याद रखनी है कि कैसे हम अपने आप का हमारा खुद का स्केड्यूल कैसे करें। तो हमें उठना है जल्दी और आना है, उसके लिए जल्दी सोना भी है, राइट? ये 2 बातें हमें खास याद रखनी है। फिर अमृत वेले को सफल करने के लिए कुछ ऐसी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, पूर्व तैयारी जो करनी होती है, राइट? अगर पूर्व तैयारी नहीं की है तो अमृत वेला सफल नहीं हो सकती। तो अमृत वेले को सफल करने के लिए क्या कौन सी पूर्व तैयारी है? तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जिसके अमृत वेला श्रेष्ठ उसका पूरा दिन अच्छा। और पूरे दिन की दिनचर्या में हम बहुत खुशी खुशी से जो भी हमें बाबा की मर्यादाओं के अनुसार सब कुछ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे और खुशी खुशी से करेंगे। कोई यहाँ जबरदस्ती तो है नहीं कि आपको ये करना ही चाहिए। मुझे करना है क्योंकि मुझे बाबा जो देने आए हैं वो मुझे प्राप्त करना है, तो ये मेरी मर्जी से मैं कर रही हूँ। कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा है किसी भी बात में। हाँ, गाइडलाइन दी जाती है, भगवान की गाइडलाइन से वो दी जाती है, हमें समझाई जाती है कि भगवान ये चाहता है। फिर जितना हम कर सकते हैं और जितना पाना चाहते हैं उतना हम करेंगे। तो अगर ज्यादा पाना है तो ज्यादा करना पड़ेगा, राइट? परंतु इतना ऐसा नहीं कि कंपलसरी इतना करना ही पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो ये बात भी ख्याल रहे, परंतु जिम्मेवार आत्मा बन करके करना है। अगर हम जिम्मेवार नहीं बनेंगे तो घाटा हमारा होने वाला है, किसी और का नहीं होने वाला है, राइट? मेरे कोई और करेगा और आपको मिल जाएगा, ये नहीं होगा। मुझे ही करना पड़ेगा अगर मुझे प्राप्त करना है तो क्या हम चाहते हैं? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरी बात है कि हमारे सामने एम एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं अमृत वेला क्यों करना चाहती हूँ, राइट? बाबा इतना महत्व देते हैं तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो मैं क्यों करती हूँ अमृत वेला, राइट? मुझे मेरा क्या कोई जीवन में ध्येय है, उस ध्येय को पाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो हमारे सामने ध्येय होना चाहिए, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ध्येय नहीं जीवन में तो क्या करना है वो ही समझ में नहीं आएगा और हम कंफ्यूज होते होते रहेंगे। मॉर्निंग में अमृत वेले में उठे हैं परंतु मुझे क्या करना है वो भी पता नहीं है, राइट? तो हमारा काफी सारा समय उस समय कुछ सोचने में, कुछ प्लान करने में निकल जाता है। तो इसके लिए प्लानिंग हमें आगे से कर लेनी है, राइट? तो आगे से कैसे करेंगे? तो सोने के पहले की कुछ विधि है, वो हमें करनी है। तो सोने के पहले की विधि अगर हम करेंगे कम से कम आधा घंटा लग सकता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 9 बजे सो जाऊं या 9:30 बजे सो जाऊं, तो मुझे 9 बजे बाबा के पास मेरा जो सोने के समय की जो विधि मुझे करनी है उसके लिए बाबा के पास बैठ जाना चाहिए, राइट? फिर ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ करते रहे और फिर इतना थक गए हैं, बेड के पास आए और 2 मिनट में सो गए, कुछ भी नहीं किया हमने। हमने प्रिपरेशन ही नहीं की तो फिर अमृत वेला कैसी होगी हमारी? तो हो सकता है कि हमें आधा घंटा लगे। तो इसके लिए हमें जल्दी ऐसा मैनेज करना है अपने टाइम को। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट? और इसके लिए जैसे स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ाते हैं तो एक टाइम लाइन दी जाती है उनको, राइट? कि सुबह आप 6 बजे उठते हो समझो, तो और रात को 10 बजे सोते हो, तो हर घंटे का आप ऐसे हर घंटे का वो लिस्ट बना दो और फिर दूसरे साइड पर उस घंटे में आप क्या करोगे वो लिखो, राइट? और फिर एक बार हमने ऐसी एक्सरसाइज की
और फिर हम देख सकते हैं कि कहाँ पे लीकेज हो रहा है, राइट। कौन सी जगह है जहाँ पे मैं मल्टीपल टास्किंग कर सकती हूँ। मैं ड्राइव करके जाती हूँ, मुझे पौना घंटा लगता है यूनिवर्सिटी तक पहुंचने में, राइट। तो उस पौने घंटे को मैं केवल ड्राइव करती रहूं, इससे अच्छा ये नहीं होगा कि मैं मल्टीटास्किंग कर करके कुछ ऐसी ड्रिल्स, बाबा की जो बाबा ने बताए हुए अभ्यास है, ड्रिल है, वो करूं। मैं कुछ अच्छा मनन चिंतन करूं, जो आज की मुरली में बाबा ने कुछ कहा है, बहुत अच्छी पॉइंट है, उसकी गहराई में मुझे जाना है। तो ड्राइव करते करते हम ये सब कुछ कर सकते हैं ना, मल्टीटास्किंग हो सकता है ना। क्या समझते हो आप, कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सिस्टर उस टाइम जी, पे। हाँ, कर करते हैं सिस्टर, करते हैं। राइट। तो नहीं करते हैं तो करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारा टाइम का सदुपयोग होगा फिर, राइट। इससे हमारी कमाई होगी, राइट। तो ये करने का हम प्रयत्न करें कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा थोड़े समय में, बाबा कहते हैं, बाबा का एक स्लोगन है, कम खर्च वाला नशीन, खर्चा कम करे और बहुत कुछ प्राप्त कर ले। तो इसी एक समय में ड्राइव कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, और उस समय भी बाबा आप मेरे ड्राइवर, आप मुझे ले चलो जहां जाना है, राइट। तो बाबा को ड्राइवर बना करके बिठा दो और निश्चिंत होकर के फिर बाबा जो अभ्यास करा रहे हैं वो करेंगे। तो बाबा के साथ साथ रहेंगे, बाबा की जिम्मेवारी है हमें ठीक से वहां पे पहुंचा देना जहां हमें पहुंचना है। और ये मैं अनुभूति से कह सकती हूँ कि ये होता है, डरने की बात नहीं है, बाबा संभालता है सब कुछ। जितना हम निश्चय से जो करते हैं ना, तो बाबा करता है। निश्चय नहीं है, प्यार नहीं है, संबंध नहीं है तो नहीं सुनेगा वो, राइट। प्यार से प्यार मिलता है, बाबा कहते हैं मुरलियों में कि जितना प्यार हम करेंगे उतना बाबा का प्यार हम अनुभव करेंगे, राइट। तो जितना करते हैं बाबा की श्रीमत पर, जितना चलते हैं उतना हमें प्राप्त होता है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा फायदा किस बात में है? तो ऐसा मल्टीटास्किंग भी हम कर सकते हैं। कई सारी बातें हैं, बहनें खाना बनाती है, राइट। हर रोज कुछ चीजें बनानी होती है, बनाते हैं। तो इतना अटेंशन की जरूरत नहीं है वहां पे। तो वो करते करते बाबा का आह्वान करे, बाबा के साथ बातें करे, बाबा मेरे साथ कुकिंग कर रहा है ये अनुभव करे, राइट। तो कुछ भी ऐसे करके मल्टीटास्किंग करके काम भी करे जो करना है, और इसे ही कर्मयोगी स्थिति कहते हैं, राइट। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं तो कर्म कर्म करती हूँ ना, तो मुझे पूरा अटेंशन वहां ही रखना पड़ता है, तो मैं बाबा की याद में नहीं रह सकती। ये गलत बात है। हम कर सकते हैं वैसे, हम ये सोचने का और कुछ काम करने का कर ही रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखो कि आप कुछ भी काम करते हो ना, जो रेगुलर रूटीन में किया जाता है, ऐसा कोई भी काम करते हो ना, तो मन बुद्धि कहीं और होते हैं। जरूरी नहीं है कि मन बुद्धि वहां पर ही है जो आप कर्म कर रहे हो। हाँ, कोई कोई बातें ऐसी होती है कि जबकि पूरा अटेंशन रखना पड़ता है। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, राइट। तो उनके साथ मुझे उनकी जो जो भी कोई डिफिकल्टी है मुझे रिजॉल्व करनी है। तो मैं जब उनके साथ होती हूँ तो मुझे उनका सुनना पड़ता है, राइट। उनकी क्या मुश्किल है वो जाननी पड़ती है, उसके उनके अकाउंट्स को देखना पड़ता है, उसमें उनका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मुझे एनालाइज करनी पड़ती है, राइट। और फिर उनको मुझे सजेस्ट करना पड़ता है कि आप ये करो वो करो, राइट। तो मुझे वहां पर उस समय अटेंशन देना होता है। तो ऐसा अगर कोई काम कर रहे हो आप, तो दूसरी बात ये कर सकते हैं कि कार्य करने के पहले बाबा का आह्वान करें, राइट। और ये स्मृति में रखे, जैसे मैं स्मृति में रखने की कोशिश करती हूँ कि ये बच्चा जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है, जिसके साथ मेरी मीटिंग है अभी, तो वो बाबा का बच्चा है। उसको जो भी कोई तकलीफ है, मुझे अपना बेस्ट एफर्ट रख करके उसको मदद करनी है। तो बाबा के बच्चे की सेवा के लिए मैं उसे अपने ऑफिस में लेकर के आती हूँ, राइट। तो ये भावना पूरी बदल जाती है, राइट। और बच्चे अनुभव भी करते हैं, ऑफिस में जब आते हैं तो बच्चे अनुभव करते हैं कि ये कोई अलग ऑफिस है, क्योंकि वहां पे बाबा का आह्वान होता है। तो ये सब बातें हमें, मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ये सब बातें, कि ये पूरी दिनचर्या है ना, वो हमें अमृत वेले में मदद करती है। अगर हमारी अमृत वेला ठीक नहीं तो दिनचर्या ठीक नहीं, दिनचर्या ठीक नहीं तो हम पोता मिल रात को जब देंगे तो वो ठीक नहीं होगा।
पोता मिल ठीक दे करके बाबा से अच्छी तरह से क्लोजर करके नहीं सोए हैं, तो अमृत वेला फिर से हमारी साधारण सी ही हो जाएगी। तो ये पूरा कनेक्शन है, राइट। दिन में क्या करते हैं उसका प्रभाव रात के हमारे योग पर पड़ता है, रात को क्या है उसका प्रभाव अमृत वेले पर पड़ता है। तो ये विशेष साइकिल फिर चलता रहता है। इसीलिए कोशिश हमें ये करनी है कि हम बहुत अच्छी रीति से हर मोमेंट को जिए, बाबा के साथ जिए, क्योंकि बहुत कम समय हमें मिलता है बाबा के साथ जीने का, राइट। तो बाबा के साथ जिए, बाबा के साथ खाए पिए खेले, कुछ भी जो भी करना है बाबा के साथ करते रहे, तो खुशहाल भी रहेंगे, राइट। तो जितनी खुशी हम में होगी उतना हम अच्छी तरह से अमृत वेला कर पाएंगे। फिर हम जब ये सोने के पहले की बात आपसे कर रहे थे, तो सोने के पहले हमें बाप दादा का आह्वान कर लेना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि बाप दादा का बार बार हमें आह्वान करना चाहिए। कुछ भी करते हैं तो बाबा का आह्वान करो, ड्राइविंग की शुरुआत करते हैं बाबा का आह्वान करो कि बाबा आ जाओ, राइट। कुकिंग की शुरुआत करते हैं बाप दादा का आह्वान करो, राइट। ऐसे कोई भी कार्य करते हैं तो बाबा का आह्वान करो। अमृत वेले उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। तो उसी रीति से शाम को भी बाबा का आह्वान करे, सोने के पहले, शाम को माना सोने के पहले बाबा का हम आह्वान करें। आह्वान करके फिर बाबा को सन्मुख बिठा करके कचहरी भरे। कचहरी जो दरबार भरते हैं, जो ब्रह्मा बाबा करते थे, राइट। आई एम श्योर कि बस सबको पता है कि कचहरी क्या होती है। तो उसमें ब्रह्मा बाबा क्या करते थे कि अपने पांचों ही कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों को इमर्ज करते थे, और एक के बाद एक से अम, जैसे पोता में लेते थे कि हे मन, तुमने क्या सोचा। मन का काम है सोचना, तो मन ने क्या व्यर्थ और नेगेटिव सोचा या पॉजिटिव एलिवेटेड कुछ सोचा, राइट। और अपने जीवन को उमंग उत्साह से भरने वाली कोई बात करी या कोई निराश हताश कर देने वाली बातें सोची। प्रदर्शन पर चिंतन किया या स्वदर्शन में मस्त रहे, राइट। तो इस तरह से मन से हम ले, फिर बुद्धि बुद्धि से मांगे उत्तर कि बुद्धि तुमने क्या किया। तो बुद्धि निश्चयात्मक होती है, राइट। निश्चय और डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बुद्धि का कार्य होता है। विजुअलाइजेशन भी बुद्धि का काम है, राइट। तो बुद्धि क्या करती है, अच्छा उसने विजुअलाइज किया। जब मन और बुद्धि दोनों साथ में काम करते हैं तब अच्छा अनुभव योग में होता है। तो मन और बुद्धि दोनों को साथ में रखने के लिए मन को अच्छा संकल्प करना सिखाए और बुद्धि को उस संकल्प को पिक्चराइज करते हुए, विजुअलाइज करते हुए अनुभव करे कि जो भी मन ने सोचा वो मेरे सामने एक चित्र खड़ा होता है और उस चित्र को मैं अनुभव करती हूँ, राइट। तो उसे विजुअलाइजेशन कहा जाता है। तो वो भी हमें करना है। तो मन और बुद्धि दोनों जब साथ साथ में है ना, तो वो कहीं और भटकने नहीं जाएंगे, वो वहां एंगेज रहेंगे। इसीलिए अम, हमारे एक वरिष्ठ भाई ने बताया था कि अमृत वेले उठो ना तब 5 क्वेश्चंस पूछो। तो मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहाँ की, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, मुझे अब कहाँ जाना है, उसकी तैयारी में मुझे क्या करना है, राइट। ऐसे अपने आप को प्रश्न पूछो। और भी अगर पूछना है तो मैं कहाँ पर हूँ इस समय, राइट। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या अभी करना बाकी रहा है, राइट। तो उसकी और गहराई में जा सकते हैं। परंतु बेसिक तो मन क्वेश्चन कर रहा है, बुद्धि उसका उत्तर दे रही है। तो जब ये बातें, ऐसी बातें होती है तो दोनों एंगेज रहेंगे, और जब एंगेज रहेंगे तो अनुभूति कर पाएंगे, राइट। तो कैसे भी करके उनको साथ चलाना है। अभी मन क्या सोचता है, बुद्धि क्या करती है, ऐसा चल रहा है, राइट। तो अभी दोनों को एक साथ मिला करके हमें चलना है, और ये दोनों ही बहुत बड़ी शक्तियां हैं आत्मा की, राइट। तो ये दो शक्तियां अगर काम में आ जाए तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने मन बुद्धि फिर संस्कारों को देखे कि कौन से संस्कार इमज रूप में रहते हैं, वो रावण वाले रहते हैं, 5 विकारों के वश होकर के जो भी कुछ करते हैं हम, वो वाले संस्कार इमज रहते हैं, या फिर बाबा जो मतलब 2 प्रकार के हमारे संस्कार है, राइट। अच्छे वाले 2 प्रकार के संस्कार, उसमें पहला है हमारा शिव बाबा के समान संस्कार।
तो आत्मिक संस्कार कौन से हैं हमारे, राइट। तो वो बाबा ने जो हमें 7 गुण बताए हैं, प्रेम ये मेरा संस्कार है, शांति मेरा संस्कार है, राइट। तो क्या मैं उसमें जीती हूँ, या शांति को छोड़ करके मैं अशांति में चली गई, झगड़ा झगड़ा हो गया किसी के साथ, कुछ भी जो भी आया बोल दिया, किसी को थप्पड़ लगा दिया, क्या किया मैंने, राइट। तो अगर मैं शांति के मेरे स्वधर्म से बाहर निकल गई तो मैं फिर अधर्मी हो गई ना, राइट। तो अधर्मी अगर बन करके मैं जी हूँ तो फिर बाबा से कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि बाबा का तो उन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो रावण की प्रॉपर्टी है। तो हमें चेक करना है कि मैं क्या मेरे आत्मिक स्वधर्म में रही, या फिर हम चेक करें कि क्या मैंने मेरे दैवी संस्कारों में मैं रही। तो दैवी संस्कार कौन से हैं हमारे, कौन बताएगा। देवता देवता की 5 बातें मुख्य बताते हैं बाबा, कौन बताएगा, बोलो कौन से संस्कार है देवी देवताओं के, या क्या विशेषताएं हैं उनकी। प्रसन्न आप चित रहना, प्रसन्न चित रहना, परंतु शुभ शुभ भावना देना सभी को, नहीं वो शांत देवताओं का नहीं है। शांति में रहना हर वेले, सारा नहीं, समझना। देवताओं की मैं बात कर रही हूँ, देवता है। ज्ञान का, दे- संस्कार, शक्ति का, पवित्रता का। नहीं, वो सब आत्मा की बात है। ओह, मैं सिस्टर देवताओं काम, की क्रोध, शांति, लोभ, क्षमा, क्षमा की संस्कार। नहीं, बाब 16 उनको कला, देवताओं को वो कैसे 16 किसको कला क्षमा करना है, देवताओं को किसी का क्षमा करना है, कोई भक्तों भूल की करता है बाप। करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, राइट। ये जो क्वालिटीज सब है वो देवताओं का धर्म है, देवताओं की वो विशेषताएं हैं। देने वो वाले हमारे दाता के संस्कार। दाता के संस्कार देवताओं को नहीं हो सकते, उनको किसी को कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि वहां तो सब भरपूर है। यहाँ जो हमने पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ से हम अपना भाग्य बना करके नहीं गए हैं। रतन बेन अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए प्लीज। सॉरी। तो जरा आप सोचो कि देवता देवता जब हम है तो हम तो बिल्कुल भरपूर है, हमें क्या जरूरत है कि हम किसी को कुछ दे, किसी के पास कुछ कम है क्या, वहां पे सुख शांति समृद्धि से सब भरपूर है वहां पे, तो है ना। बाबा ने क्या बताया है, राइट, जो सर्व गुणों से संपन्न है, तो माना तो उनको किसी को कोई दया याचना है ही नहीं कि हम किसी पर दया करेंगे वहां पे, ये तो सब संगम पर करना है हमें, राइट। तो वो वाले भी नहीं, तो अपने अनादि आत्मिक स्वरूप के संस्कार और अपने आदि स्वरूप के संस्कार, माना देवताई स्वरूप के संस्कारों को हमें हमेशा इमज रूप में रखना है, इनका अनुभव करना है, राइट। क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है, वैसे तो 5 ही स्वरूप बहुत आवश्यक है, परंतु इनके लिए हमें ये करना है, राइट। तो ये सोचना है, तो पहले कचहरी करे बाबा से, वो सभी 5 ही कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि आंख आंख को हाजिर करे। आंख तुमने क्या देखा, तुम्हारी दृष्टि दिव्य रही, अगर दिव्य दृष्टि है तो खुद को भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे और सभी आत्माओं को भी आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे। तो क्या हमारी आंखें अभी भी किसी के शरीर को देख रही है या आत्मा को देख रही है, और आत्मा को देख रही है तो आत्मा के गुणों को देख रही है कि या आत्मा के आज के स्वरूप को देख रही है। ये सारी बातें हमें चेक करनी है, दिन भर में ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे भी माया जरा और ही चालाक है, राइट। अगर जरा से भी भूल करेंगे ना तो माया हमें पकड़ लेगी, हरा देगी हमें, इसलिए हमें और चौकन्ना होकर के जीना पड़ेगा। भूल करे फिर सुधारे, फिर भूल भूल करे फिर सुधारे, उसका मतलब है कि हम वहां के वहां ही है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, मंजिल तरफ हमारी हमारी प्रयाण हमारा हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जरा आगे बढ़ते हैं माया पीछे खींच लेती है, फिर जरा आगे चलते हैं फिर माया पीछे खींच लेती है, तो फिर वहां के वहां ही रहे ना हम। तो ऐसा न हो जाए, इसके लिए बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पोता मेल लेने का कार्य करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम देखें कि हमारी प्रगति हुई, कल से एटलीस्ट 1% में आगे बढ़ी हूँ, चलो
ज्यादा हो जाए वो तो बहुत अच्छा है, पर अगर ज्यादा नहीं भी हुआ है तो माइनस तो नहीं जाना चाहिए ना, प्लस ही होना चाहिए कुछ। तो ये हम चेक करें। फिर हम ये ऐसा कचहरी भरने के बाद फिर पोतामिल किस बात का लेते हैं? तो बाबा से हमने कुछ वायदे किए हैं, राइट। बाबा आते हैं, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी हाथ उठाओ, तो सभी खुशी खुशी से हाथ उठा देते हैं, पर भूल जाते हैं कि मैं भगवान को कुछ वायदा कर रही हूँ हाथ खड़ा करके। वो वायदा याद भी रहा, हमें लिख करके रखना है। कम से कम 3 वीक के लिए हमें उसे हर रोज अमृत वेले स्मृति में लाना है कि मैंने बाबा से ये वायदा किया है। अगर 3 वीक के बाद हमारे में खास कोई चेंज नहीं आया है तो वही वायदा 3 मंथ के लिए हमें रिवाइज करना है। अगर 3 मास में भी नहीं हो रहा है तो 6 महीने तक करो रिवाइज, जब तक उसे पक्का न हो जाए, जब तक वो हमारी पर्सनालिटी में न आ जाए, बाबा से किया हुआ वायदा हम पूरा न कर दे, तब तक करते ही जाओ, उसको ही करते जाओ, दूसरा वायदा न लो, राइट। क्योंकि हमने ऐसा ही किया, आधा किया, थोड़ा किया, फिर दूसरे में चले गए, फिर तीसरे में चले गए, परंतु एक को भी प्राप्त कर लेंगे ना तो अनेक गुण हमारे में अपने आप ही आ जाएंगे। तो एक वायदा पूरा जो भी लिया है वो पहले पूरा करें, फिर दूसरा ले। तो ये करने के लिए हम ये पोता मिल लेते हैं कि बाबा ने खास तौर पर आज के मुरली में धारणा की कौन सी पॉइंट कही है, तो जो मेरे लिए काम की है, राइट। बाबा ने कहा कि बच्चे क्रोध नहीं करना है, अभी भी कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो मुझे उस क्रोध पर जीत पाना है, राइट। और आज बाबा की वो शिक्षा है, श्रीमत है कि मुझे क्रोध पर जीत पाना है। तो फिर इसको मुझे आज बार बार चेक करना चाहिए, हर घंटे में चेक कर लेना चाहिए कि क्रोध तो नहीं आया, आया है तो तुरंत बाबा से क्षमा, और फिर और भूल नहीं करेंगे, उसकी गारंटी देकर के आगे चले। नहीं तो पूरा दिन अगर हमने चेक ही नहीं किया, रात को ही करने बैठे, तब तक तो कितनी बार क्रोध हो गया होगा, राइट। तो फिर हम तो हार गए ना। तो इसीलिए बाबा ने हर घंटे की चेकिंग भी हमें दी है कि हर घंटे में, जैसे एक स्लेट आती थी ना, अभी आती है कि नहीं आती है मुझे पता नहीं, पर बच्चों के पास पहले एक स्लेट आती थी, तो उस पर लिखते थे, फिर उसके ऊपर एक पेज होता था, उस पेज को उठाओ तो जो भी कुछ लिखा हुआ है ना वो चला जाता, वेनिश हो जाता था, निकल जाता था। तो ऐसे ही हम बाबा को पोता मिल दे और फिर बाबा से क्षमा मांग करके उस पर फुल स्टॉप लगा दे, आगे के लिए नहीं करना है, इस निश्चय के साथ उसको फुल स्टॉप लगा दे और फिर आगे बढ़ जाए। तो ये करना भी बहुत जरूरी है, राइट। तो ये सब हम पोता मिल देते समय करते हैं। और उसके बाद में हमें कल की प्लानिंग कर लेनी है, क्योंकि अमृत वेले प्लानिंग करने बैठेंगे तो अमृत वेले कैसे करेंगे, अमृत वेला क्या करेंगे, राइट। तो अगली रात को ही हम प्लानिंग करें कि मुझे कल के लिए क्या करना है, राइट। तो उसमें बाबा की मुरली अगर हमें हमारे पास आती है तो अगले दिन की मुरली में सार थोड़ा पढ़ ले, और सार में बाबा ने क्या मुख्य बात बताई है, राइट। तो उसके आधार से कोई प्लानिंग कर दो कि मुझे कल इस बात पर ध्यान देना है, राइट। या फिर बाबा ने जैसे स्टैंडिंग हमारी जो हर रोज के लिए जो हमारी जो अभ्यास की बात है वो है कि हमें 12 बारी 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, 12 बारी हमें निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है, 12 बारी हमें फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करना है, राइट। तो ये तो स्टैंडर्ड है। फिर बाबा ने हमें 4 धाम की यात्रा के लिए भी कहा है, राइट। तो ये जो भी स्टैंडर्ड है वो भी हम चेक करते जाए कि भाई मैंने 10 बार 12 बारी मुझे 5 स्वरूप का अभ्यास करना था, मैंने किया है ना। अगर नहीं हो सका है तो वो पूरा करे बगैर सोना नहीं है, हमें पूरा करके ही सोना है, राइट। तो वो पूरा करेंगे फिर सोएंगे, तो कल की प्लानिंग करेंगे, उसमें कुछ नया होगा और कुछ बातें ऐसी होगी जो हमें हर रोज करनी है। बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास करो, तो अशरीरीपन का अभ्यास हर रोज के लिए करना है, राइट। ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं, उसमें तो कंटिन्यूटी चाहिए, तभी हम अशरीरी स्वरूप को हमेशा के लिए इमर्ज कर पाएंगे। तो वो करना है, राइट। फिर हमें बाप दादा से ये प्लानिंग करने के बाद बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा को ये प्लान दे दे कि बाबा मेरा कल का प्लान ये है,
और अभी मुझे इसमें सफल करो, आप मुझे मदद करो और बाबा की याद में बैठ जाओ। बाबा जो हमारे लिए जरूरी शक्तियां होगी, जो इस गुण की हमें इमेज रूप में जरूरत पड़ेगी, वो हमें भरेगा। और अपने आप को ऐसे भरपूर अनुभव करके फिर बाबा की गोदी में, बाबा की याद में सो जाना है। तो सो जाने के लिए 3 जगह हो सकती है। रतनबेन, आपका माइक्रोफोन म्यूट रखो प्लीज। अच्छा, तो बाबा क्या कहते हैं कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि सो बाबा की गोदी में सो जाओ। तो एक तो हम यहाँ पर ही है और बाबा की गोदी में यहाँ सो रहे हैं। दूसरा है कि हम परम धाम में चले जाए, ज्ञान सूर्य की छत्र छाया के अंदर चले जाए, वहां पे हम विश्राम करें। और तीसरी बात है कि हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोदी में जाकर के सो जाए। तो ब्रह्मा बाबा है फरिश्ते स्वरूप में, उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा है, तो माता पिता दोनों हैं हमारे साथ और माता पिता की गोदी में हम सोए हुए हैं, निश्चिंत होके सब कुछ बाबा को देख करके, राइट, हल्के हो गए हैं। राइट, अगर कोई भी भूल हुई है तो बाबा से हमने क्षमा मांग ली। राइट, ये भूले बाबा को सच्चे दिल से बता दी। पर ऐसा नहीं कि वही भूल फिर हर रोज करते रहे, हर रोज बाबा को दे दिया, ऐसा नहीं। अगर भूल हुई है, बाबा को दी है हमने, तो फिर ये भी प्रण करो कि अभी दोबारा ये भूल नहीं होनी चाहिए। जो भी सीख लेनी है उससे वो सीख ले ले और उसको, उस भूल को बाबा के हवाले करके उस पर फुल पॉइंट लगा दे, अपने आप को बिल्कुल खाली कर दे, हल्का कर दे और फिर बाबा की गोदी में सो जाए। राइट, अभी बाबा की गोदी में सोए हैं तो उठेंगे कैसे, कहाँ पे उठेंगे फिर हम? बाबा की गोदी में ही उठेंगे ना। राइट, तो बाबा की आंख खुलते ही बाबा हमें गुड मॉर्निंग करके उठा रहा है, हम रिस्पॉन्स में बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। बाबा का स्नेह भरा हाथ मेरे सिर पर घूम रहा है, वो मुझे वरदानों से भर रहे हैं। राइट, तो उठते ही बाबा से थोड़े वरदान ले लो, अपने भाग्य की सराहना करो कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इतनी सारी आत्माओं में से, कोटों में से बाबा की चुनी हुई मैं एक आत्मा हूँ। राइट, मैं बहुत बड़भागी आत्मा हूँ। अपने आप को खुशी से, उमंग उल्लास से भर देना है। उठते ही ऐसे श्रेष्ठ संकल्प, ऐसी कोई चिंता अगर बाबा को दे दी नहीं है ना रात को, तो फिर वो चिंता पहली आएगी हमारे सामने। इसीलिए बाबा को सब कुछ दे दो रात को। तो उठे हैं बहुत प्यार से, फिर बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं और खुशी खुशी से अपने इस कितनी महान आत्माएं हैं, परमात्मा की नजर जिस पर पड़ी है ऐसी हम आत्माएं हैं। राइट, तो ऐसा अपने आप को खुशी से, उमंग उत्साह से भर कर उठे और फिर तैयार हो जाए, जरा फ्रेश हो जाए। नहा सकते हो तो बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहने जो हमारे हैं वो हमेशा नहा के बैठते हैं और श्वेत कपड़े में बैज पहन करके, राइट, बाबा के सामने बैठे हैं तो कैसे बैठेंगे? राइट, तो ऐसे तैयार होकर के, ऐसे बाल थोड़ा बना करके, ऐसे नहीं कि जैसे कोई उठ करके सीधा बैठ गया है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हम अलर्ट होकर के बैठे। परंतु जब ये कुछ भी हम कर रहे हैं, राइट, स्नान कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, ये सब करते हुए हमें बाबा की याद रहे, बाबा के साथ हम है, वो अनुभूति करते करते, नहीं तो बाबा से दूर हो जाएंगे ये सब करते करते। राइट, तो ऐसे उठे बाबा के साथ। अभी जो हम अमृत वेला में करते हैं वो मैं आपसे बताती हूँ। 3:30 बजे अमृत वेला शुरू होती है, इसी आईडी पर शुरू होती है। अगर किसी को आना है, जो नहीं आते हैं तो आ सकते हो आप, पर रेगुलर आना, बाबा के गेस्ट बच्चे नहीं बनना। जो भी आते हैं तो रेगुलर आना, क्योंकि बाबा, जब मैं जो आपको कह रही थी ना कि बाबा के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है, तो फिर अगर हम नहीं उठते हैं, नहीं आते हैं, तो फिर एब्सेंट पड़ गई ना। तो फिर हम बाबा के अधिकारी बच्चे होने के बदले गेस्ट बच्चे हो जाएंगे। राइट, तो अधिकारी बन करके बैठना है। भक्त में और बाबा के बच्चे में क्या फर्क है? राइट, भक्ति हमने की है, मांगते थे उस समय, अभी मांगना नहीं है, अधिकार से लेना है बाबा से। राइट, तो हम अधिकारी आत्माएं हैं, मांगने वाली नहीं है। और मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, कितना मांगेंगे?
राइट। बाबा देगा तो कितना देगा, तो बाबा देगा वो लेना चाहिए या हमें हमारी छोटी छोटी मांगे रखनी चाहिए बाबा के पास। अगर भरपूर होना है तो बाबा जो देता है उनको देने दो, राइट। बाबा को पता है कि मुझे किस बात की जरूरत है, वो देगा। नहीं जरूरत है तो मैं मांगू तो भी नहीं देगा, क्योंकि अगर इसमें मेरा अकल्याण है तो बाप बन करके कैसे देगा वो अकल्याण की बात, तो नहीं देगा। और कल्याण की बात है तो मैं नहीं मांगूंगी तो भी देगा मुझे। तो कुछ भी मांगना नहीं है, जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए शुक्रिया का भाव रखते हुए हम बाबा के सामने बैठे। हमारा पहला अमृत वेले का गीत बजता है, फिर म्यूजिक बजता है, और 3:30 से 4 बजे तक यही चलता है। तो उस समय हम थोड़े अभ्यास कर सकते हैं, राइट। जैसे क्लासेस में हम बात करते 5 केले का सेवन करो, पराई स्थिति में स्वस्थिति से विजयी बनो, राइट। ये बाबा के मूल्यों में ही यहाँ वहाँ सब था, तो जो मैंने इकट्ठा करके रखा है, राइट। तो वो शेयर भी किया है, तो वो हम अभ्यास कर सकते हैं। अपने अशरीरी स्वरूप का अभ्यास करें, 5 स्वरूप का अभ्यास करना है तो कर ले, राइट। तो कुछ भी 3:30 से 4 बजे तक हम वो करते हैं। फिर एक गीत बजता है, बाबा की याद का एक गीत बजता है, और उसके बाद में हम एफर्ट ऑफ द डे जो सूरज भाई का आता है वो रखते हैं। नॉर्मली 5 मिनट जैसी वो क्लिप होती है, तो उसमें बाबा की मुरलियों के आधार से ही सूरज भाई कुछ हमें बताते हैं, निर्देश करते हैं। तो उसमें एंड में क्या हमें होमवर्क करना चाहिए आज, वो बात आती है। कौन सा अभ्यास करेंगे वो बात आती है, तो वो हम लिख करके रख सकते हैं, पूरा दिन उसका अभ्यास कर सकते हैं। और उसके बाद में हम 5 स्वरूप का अभ्यास की बाबा की ड्रिल रखते हैं, बाबा के शब्दों में, बाबा के मुख से जो ड्रिल सुनाई गई है वो ड्रिल हम सुनते हैं, उसका अभ्यास करते हैं 5 स्वरूप का। फिर 4 धाम की बाबा की एक छोटी सी ड्रिल है, तो वो 4 धाम की यात्रा करते हैं, और वो जो पांडव भवन में 4 धाम है हमारे, उसकी यात्रा करते हैं, राइट। और ये करके हम बाहर से अपने आप को, अगर कहीं पर भी बुद्धि जाती है तो उसको समेट करके अपने में ले आते हैं, राइट। 5 धाम, 5 स्वरूप का अभ्यास भी हमारा है। हम हमारा वो किस तरह से हमारी जर्नी चल रही है, यात्रा कैसे चल रही है, वो हम देख रहे हैं। उसी तरह से 4 धाम में हम जाते हैं, राइट, और उसकी हम अनुभूति करते हैं। तो ये करते हैं। अभी 5 स्वरूप अलग अलग रीति से कर सकते हैं। जब बाबा कहते हैं दिन भर में 12 बारी करो, तो 12 बारी क्या एक ही एक बात सोचते रहेंगे, राइट। तो हम 12 डिफरेंट रीति से कर सकते हैं। कभी हम प्रेम का स्वरूप बन जाए, तो मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर, मैं देवता भी प्रेम स्वरूप, मैं पूज्य इष्ट भी सबको प्यार देने वाला परमात्मा का जो निष्काम प्यार है वो मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, राइट। और फिर ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बाबा का बच्चा, प्यार से पलने वाला, परमात्मा प्यार में पलने वाला, सभी को वही निष्काम प्यार देगा ना, राइट। तो वृक्ष के नीचे बैठ जाए, मूल में कल्प वृक्ष के नीचे, और बाबा के प्यार का अनुभव करते हुए पूरे कल्प वृक्ष में वो प्यार पहुंचाए बाबा का, राइट। तो सभी आत्माएं जो प्रेम के लिए भटक रही है, किन किन संबंधों में अटक रही है, तो वो परमात्मा का प्यार पा करके खुश हो जाए, तृप्त हो जाए, उनका भटकना बंद हो जाए, राइट। और फिर फरिश्ता, फरिश्ता बन करके भी उड़ के जहां पर भी जिस आत्मा की हमारी जरूरत है वहां पहुंचते हैं, उनको हम प्रेम का सकाश देते हैं। उसी रीति से फिर एक दिन हमें एक समय पर शांति की बात सोचो, दूसरे समय शक्तियों की बात सोचो, राइट। चौथे समय ज्ञान मास्टर, ज्ञान सूर्य बन करके सबको ज्ञान बांट रहे, अज्ञान अंधकार को विनाश कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे 5 स्वरूपों में इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप उसके बारे में और सोचना, और फिर क्या कैसे कर सकते हैं, 12 बारी डिफरेंटली करें। अगर एक ही एक करेंगे ना, तो जैसे हम भक्ति में करते थे, मन के पर मन का घुमाते थे, और मन बुद्धि कहाँ और भटकते थे, कोई कनेक्शन ही नहीं था, इसीलिए कोई प्राप्ति की भी अनुभूति नहीं होती थी, राइट। तो ऐसा यहाँ पर भी ना हो जाए, इस पर ध्यान रखना है। तो हमें अच्छी तरह से ये 5 ही जो हमारे जो स्वरूप है, तो उनको हमें अनुभव करते करते करना है, राइट। तो थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी 5 सेकंड में कर देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। आराम से करो, अनुभव करते करते करो।
फिर ऐसे ही 4 धाम की यात्रा करते हैं तो 4 धाम की यात्रा भी अलग अलग कर सकते हैं हम, राइट। एक तो बाबा ने बताई है कि हम हिस्ट्री हॉल में है, फिर हम शांति स्तंभ पर है, बाबा के कमरे में है, बाबा की कुटिया में है, ये बाबा हमें नॉर्मली याद कराते हैं। फिर दूसरी है कि हम अ, मधुबन में है, राइट। मधुबन से हम अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष से हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन से फिर हम परम धाम में जाते हैं, राइट। सभी को साथ में लेकर के जाते हैं या सभी का फिर आह्वान करते हैं, जो भी आपको ठीक लगे उस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर वापस आते हैं। बाबा ने एक हमारा यात्रा का स्थान नए नई हमारी जो राजधानी है वो भी बताया है। तो अपनी इस स्वर्ग में अपनी राजधानी में चले जाओ, देखो वहां पर कि हम वहां के देवी देवताएं कितने भरपूर है, संपन्न है, रही सुख शांति समृद्धि सब कुछ है। प्रकृति के पांचों तत्व भी कितना हमारी सेवा कर रहे हैं, बहुत वो भी हमें सुख दे रहे हैं, राइट। तो ऐसी अनुभूति करो, फिर नीचे आओ, मधुबन में जाओ, राइट। मधुबन में फिर दूसरी भी 4 धाम की एक यात्रा है जो हम शांतिवन में करते हैं। तो शांतिवन में डायमंड हॉल है जहाँ पर बाबा हमें ज्ञान सुनाते हैं, राइट। तो वहां पे ज्ञान सुने, फिर प्रकाश स्तंभ पे के पास जाकर के बाबा से शक्तियां ले, शक्तियों को खुद में भरकर सभी आत्माओं को शक्तियों का सकाश दे। फिर तपस्या धाम में जाए, तो तपस्या धाम में भी बैठ करके हम बहुत अच्छी रीति से खुद तपस्या करे और सबको तपस्या कराए वहां पे, राइट। सबका आह्वान करके सबको सामने बिठा करके हम सकाश देते हुए उनसे भी तपस्या कराए। और फिर बाबा के कमरे में चले जाए, राइट। बाबा के कमरे में जाकर बाबा के दिल तख्त नशीन होकर के बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करे, सारे संसार को सकाश दे। बाबा का कार्य थोड़े समय के लिए बाबा को कहे कि बाबा मैं करता हूँ, आप थोड़ा आराम करो, राइट। और बाबा जो सबको सकाश देते हैं, सबको सुख शांति देते हैं, तो हम बाबा का कार्य उठा ले, राइट। तो इस तरह से हम 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। फिर से हम चले जाते हैं साइलेंस में। तो साइलेंस वो समय नहीं है जबकि हम खुद का कुछ चलाना शुरू कर दे, राइट। यूट्यूब पर जाए और कुछ कुछ सुनना शुरू कर दे, उसके लिए नहीं, राइट। वो तो मैं भी कर सकती हूँ। मैं अगर इतना कर सकती हूँ तो क्या उस समय म्यूजिक नहीं डाल सकती? परंतु नहीं करते, वहां उस समय साइलेंस में चले जाते हैं। करीबन 20 मिनट 20-22 मिनट हमारे पास होती है उस समय। तो वो हमारा परम धाम में अपना जो सत्य स्वरूप है, निराकारी स्वरूप है, वो अनुभव करने का समय है। तो परम धाम में क्या कोई आवाज है? आत्मा तो बिल्कुल निर्संकल्प अवस्था में है, राइट। तो हम अगर इस समय निर्संकल्प अवस्था में नहीं जा सकते हैं तो बहुत कम संकल्प करें। और जैसे मैं एक आत्मा हूँ, मैं बाबा के पास बैठी हूँ, बाबा से किरणें निकल कर मुझ में समा रही है, बस बैठे हैं और फिर बाबा की वो किरणों को हम अपने में भर रहे हैं, बस इतना ही। और उस तरह से अपने आप को बाप समान स्थिति जो बनानी है, राइट। तो उस बाप समान स्थिति में स्थित होने का वो अभ्यास करने का समय है। तो ऐसा मत करना कि आप कुछ और चालू कर दो सुनना, राइट। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली हमें बाबा से ये सब कुछ बाप समान जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा सबसे ऊंचे से ऊंचा सम्मान है कि मैं बाप समान आत्मा हूँ, राइट। तो 2 बाप है, एक है निराकार, तो उस निराकार बाप के समान हूँ, और फिर दूसरा है फरिश्ता, तो मैं उस बाप के समान फरिश्ता हूँ। तो दोनों ही अनुभव करने का वो समय है। तो 20-22 मिनट ऐसे उसमें निकल जाएगी। फिर तब तक हमारा जैसे 4:45 बजने को होते हैं, राइट। तो फिर उस समय हम सकाश देते हैं। अभी बाबा से बहुत कुछ लिया है हमने, भरपूर किया है, तो फिर उसको सकाश, सबको सकाश देनी है। तो सकाश देने के लिए भी हम सभी सभी का आह्वान करें, सबसे जिन हमने शायद किसी को दुख पहुंचाया है तो क्षमा मांग ले, किसी ने हमें दुख दिया है उनको क्षमा कर दे, राइट। और जिन्होंने हमें सहयोग दिया है, कुछ अच्छा किया है हमारे लिए, तो उनका शुक्रिया करें, राइट। तो ये सब करके फिर सभी को सन्मुखी मर्ज करके सभी को सकाश दे। और सकाश देने के बाद फिर बाबा से शुक्रिया। तो एंड में एक गीत बजता है, और वो शुक्रिया का नॉर्मली गीत आता है, अहोभाव का होता है, बाबा से हमें क्या प्राप्ति हुई है, ऐसा कोई गीत होता है, राइट। तो वो गीत हमें
बाबा से हम दिल से बातें करें और बाबा को कहे कि बाबा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, राइट। तो इसकी भी अनुभूति करें। अभी ये जनरल तौर पर मैंने आपको बताया, पर बाबा से हर संबंध की अनुभूति करना, राइट, ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर हर रोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें बाबा ने दी हुई है, राइट, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं मंडे को ये करूंगी, ट्यूसडे को ये करूंगी, वेडनेसडे को ये करूंगी, राइट। तो इस तरह से आप डिसाइड करके फिर उसको फॉलो कर सकते हो। तो बाबा हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि बाबा से अगर संबंध नहीं है तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो सच्चे दिल से हम कुछ करेंगे नहीं, तो फिर प्राप्ति का भी अनुभव नहीं होगा। तो अगर प्राप्ति का अनुभव करना है तो बाबा से हमें हर संबंध को अनुभव करना पड़ेगा। आपने मुरली में सुना भी होगा जब बाबा कहते हैं कि अगर कोई भी संबंध आप अनुभव नहीं करोगे, राइट, समझो कि मैं खुद की बात क्लास में भी मैंने बताई है, बाबा को बच्चा बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं सब रिलेशन बाबा से बना सकती थी, पर बच्चा नहीं बना सकती थी। तो बच्चा बाबा को बनाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि अगर जो भी संबंध आप बाबा से अनुभव नहीं करोगे वो अंत समय में हमें खींचेगा। अगर बाबा को बच्चा नहीं बनाया है तो बच्चा अंत में याद आएगा और लौकिक बच्चा हमें अपनी ऊंची ऊंची जो स्थिति है उसे नीचे गिराएगा, राइट, क्योंकि वो देह भान में लेके आएगा हमें। तो इसीलिए बाबा को ही बच्चा बनाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमें फिर अभ्यास करना पड़ेगा। तो हर संबंध की बाबा से अनुभूति करना, फिर बाबा से क्या क्या प्राप्तियां होती है, कितना कुछ बाबा ने दिया है, राइट, तो ये याद करना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता है कि बाबा से इतना कुछ मुझे मिला है, राइट। इसलिए फिर अगर नहीं याद रहता है तो फिर हमारी नजर कहीं दूसरों की तरफ जाती है। पर पाना था आत्मा को, मैंने पा लिया है, अगर ये अनुभूति हो जाए तो फिर हमारी बुद्धि कहीं और जाएगी ही नहीं, राइट। बच्चे के बारे में भी ये बात हमेशा याद रखनी है कि बच्चे से ना हम कुछ मांग सकते हैं, ना ही हम बच्चे के सामने रो सकते हैं। अगर हम बच्चे के साथ रोना शुरू कर दे, आपने कभी ऐसा प्रयोग किया है? मैंने किया है। छोटा बच्चा है ना, रो रहा है, तो आप उसके सामने रोने जैसी एक्टिंग करने लगो तो वो एकदम हमें रोता हुआ देख करके वो चुप हो जाएगा कि ये क्या हो गया, राइट। तो हम बच्चे के सामने रो नहीं सकते, बच्चे के पास हम कुछ मांग नहीं सकते, हम तो बच्चे को देने वाले हैं। तो अगर बाबा को बच्चा बना दिया तो हमारे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ बाबा का है, क्योंकि बाबा हमारा वरिष्ठ बच्चा है। हम 2-3 बच्चों के माँ बाप नहीं है, चौथा अगर 3 है तो चौथा बाबा है, और बाबा पहले नंबर का है, फिर दूसरे 3 है, राइट। तो इस तरह से हमें बाबा को पहला नंबर देना है। मुझे शिवानी बहन का बहुत समय पहले कुछ एक एपिसोड उनका था, और उसमें उन्होंने कनु प्रिया जी थे उनके साथ में, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराई, 3 सर्कल करो, शायद आपने सुना भी होगा किसी ने कि 3 सर्कल करो, और उसमें जो सबसे मतलब आपको 5 नाम लिखो जो आपको बहुत प्यारे हैं, राइट। तो 5 नाम कनुप्रिया ने लिखे, फिर उसके छोटे में 3 नाम लिखो, तो उसने 3 नाम लिखे, फिर उससे छोटे था जो भी नाम हो, राइट, कि जितने भी नंबर हो, मुझे इतना याद नहीं है परंतु एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। फिर वो एकदम छोटा है तो उसमें एक ही नाम लिखो, तो फिर कहा कि कौन कौन से नाम लिखे हैं, तो सभी देहधारियों के नाम लिखे हैं। और बाबा कहाँ है, बाबा एक भी सर्कल में नहीं है, 5 के सर्कल में भी नहीं, 3 के संकल्प में नहीं, सर्कल में भी नहीं, 1 के संकल्प सर्कल में भी नहीं है, कहीं पर भी बाबा है ही नहीं। और हम कहते हैं कि बाबा आप मेरे सब कुछ हो, तो सब कुछ होते हुए बाबा नहीं है कहीं पर भी। तो क्या ऐसा संबंध हमने रखा है बाबा से? हर बात में पहले क्या बाबा याद आता है? कोई खुशी की बात हुई, किसको जाकर के हमने पहले कहा, राइट, बाबा को कहा, बाबा थैंक यू, बाबा मुझे ये प्राप्ति हुई, खुशी खुशी से बाबा के पास गए, या फिर कहीं और किसी और आत्मा को ढूंढा हमने? दुख आया, कहाँ गए, बाबा से पहले बात करी या किसी और के पास जाकर के बात करी, राइट। तो बाबा हमारे अगर पहले नंबर में हमारे जीवन में है तो हम बाबा के लिए पहले नंबर में ही होंगे।
तो ये सब कुछ ध्यान में रखने की बात है। तो ये हमें करना है। और एंड में जैसे कहा मैंने कि हम शुक्रिया करते हुए फिर बाबा से छुट्टी ले, राइट, अमृत वेला पूरी हो। तो इस तरह से नॉर्मली करते हैं। और अगर आप चाहे तो दूसरी जो हम बातें कर सकते हैं, राइट। तो 5 स्वरूप का जैसे हम अभ्यास करते हैं ना, तो वो चक्र में हमारे 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। पर आपको क्या पता है कि हमारे ब्राह्मण जीवन में भी हमारे 5 स्वरूप है। तो हमारे जो ब्राह्मण जीवन के 5 स्वरूप है ना, उनको भी हमें याद करना चाहिए। तो वो 5 स्वरूप मुरली सुनते समय हम अमृत वेले हम ईश्वरीय संतान है, बाबा से सब प्राप्ति कर रहे हैं। मुरली सुनते समय हम बाबा के स्टूडेंट है, राइट। और फिर दिन भर में शरीर निर्वाह करते हुए कर्म करते हैं, तो हम कर्म योगी है, राइट। और संबंध संपर्क में जब आते हैं, राइट, तो हम सेवाधारी है। और फिर शाम के समय या सोने के पहले हम लाइट हाउस, माइट हाउस, पीस हाउस बन करके सभी को प्रकाश देते हैं, राइट। तो सतगुरु का भी पाठ हमें, मास्टर सतगुरु का, मास्टर शिक्षक का, मास्टर बाप का, राइट। तो सबको मतलब बाबा के पास लाना। तो ये सभी भी हमें अपना पार्ट बजाना है। तो एक सुबह में हम उठते ही बाबा के सपूत बच्चे, फिर गॉडली स्टूडेंट, और सदगुरु को फॉलो करने वाले फॉलोअर, फिर हम राजयोगी है या कर्मयोगी है, राइट। फिर हम विजय योद्धा है, और अंत में जाकर के हम खुदाई खिदमतकार है। सबकी खिदमत करने वाले सभी बाबा के बच्चे हैं, तो मैं खिदमत करती हूँ। तो इस तरह का भी अभ्यास हम अमृत वेले कर सकते हैं। तो बाबा ने जो नॉर्मली हमें कहा है दिनचर्या में क्या क्या करेंगे, तो कोई भी कर्म करते हुए हमें योग के साथ उसको जोड़ने की बात बाबा ने बताई है, ताकि हमारा योग का चार्ट बढ़ता जाए। बाबा ने 8 घंटे की बात करी है, राइट। पर 8 घंटा माना 33% हुआ। इंडिया में पहले 33% से पास करते थे, राइट। तो वो केवल पासिंग है, पास विथ ऑनर्स होना है ना, तो 95 प्लस लाना पड़ेगा, राइट। तो बाबा जब 8 घंटे की बात करते हैं ना कि 8 घंटा कम से कम योग करो, तो वो भी 24 आवर्स में से हम 8 घंटा करते हैं, तो फिर 33% ही हुआ। 1/3 पार्ट ही किया ना, तो 33.33 इतना ही हमसे योग हुआ, राइट। इसीलिए ऐसा भी नहीं कि 8 घंटे से मैं आगे जाना नहीं जा सकती, राइट। अगर हम श्वासोश्वास बाबा को याद करते हैं तो फिर 24/7 हो जाएगा, राइट। तो हमें योग का चार्ट बढ़ाना है। और इसके लिए तो फिर बाबा ने ये भी हमें कहा है कि हमारे 5 मूल महामंत्र है, जिस मंत्रों को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो जितना हम ये मंत्र जो हमारे हैं उसको ध्यान में रखेंगे, पर ये मंत्र ऐसे नहीं है कि हमें उसका जाप करना है, राइट। इसकी स्मृति हमें होनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहला मंत्र जो हम हर बार ग्रीटिंग में कहते हैं, ओम शांति, राइट। ओम शांति ये हमारी पहचान है, कोई और ग्रीटिंग में हमारी पहचान नहीं आती, राइट। यही एक है कि जिसमें हम जब ओम शांति कहते हैं तो हमें स्मृति आती है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति धाम की निवासी हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, राइट। तो मुझे बाप का परिचय मिला, मुझे घर का परिचय मिला, मैंने अपने सत्य स्वरूप को जाना। तो ये सबसे बड़ा महामंत्र है। फिर दूसरा है मन मना भव, मध्याजी भव। ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, राइट। मन बुद्धि से समर्पित होकर के मैं बाबा की बहुत अच्छी योगी आत्मा बन जाऊं, राइट। और इतना अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलूं, परम आनंद की मैं अनुभूति करूं, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो मन मना भव से मुझे ये प्राप्ति हो सकती है। और मध्याजी भव माना 3 त्रिमूर्ति में जो बीच में जो है वो विष्णु है, राइट। तो मुझे विष्णु समान बनना है, सत्युगी दुनिया में मुझे उनके राज में जाकर के राज करना है, राइट। तो ये भी मेरा एक ध्येय है ना। तो मध्याजी भव।
विष्णु के जैसा बनना है मुझे। तो घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान न्यारा प्यारा रह करके मुझे बाप समान बनना है। तो ये भी एक महामंत्र हम याद रखें। फिर तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाबा बार बार याद करा रहे हैं, वो है साक्षी दृष्टा भव। साक्षी दृष्टा बनने के लिए जो चौथी बात है, राइट, वो स्मृतिर्लब्धा नष्टो मोहा, राइट। जितना स्मृति स्वरूप होंगे उतना ही हमारी सबकी तरफ से मोह खत्म होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक आत्मा है और सभी हमारा जो सब संबंध है वो सब कार्मिक अकाउंट्स है केवल, उससे बढ़कर के कुछ नहीं। कार्मिक अकाउंट पूरे हुए, सब अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे, राइट। तो ये बात भी हमारी, हमें बेहद का वैरागी बनना है ना, तो ये बातों, इन बातों को भी याद करना चाहिए। दूसरा एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो दिन भर में आप कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सभी एक साथ में करो, नहीं, जो भी जिस पर अगर आपके सामने कोई है तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप ये भी कर सकते हो कि अपनी चिता खुद जलाओ। देखो कि चिता पर शरीर लेटा हुआ है और अग्नि की लपटों में वो शरीर खलास हो जाता है, राख बन जाता है, पर मैं आत्मा बिल्कुल अकबंध हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, राइट। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, मृत्यु से भय दूर हो जाएगा, राइट। किसी भी बात में मुझे डर नहीं। अगर मृत्यु का सबसे बड़ा भय है तो फिर अगर मृत्यु के ही इस डर को हमने जीत लिया तो क्या कोई और बात होगी जिससे हम डरेंगे, राइट। और निर्भय बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में हमें सभी की पालना करनी है, राइट। अगर हम डर गए तो कैसे पालना कर पाएंगे। और फिर लास्ट बात जो हमें याद रखनी है वो है कि अब घर जाना है। मैं एक मेहमान मात्र हूँ, यहाँ पर अपना पाठ बजाने, हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, हीरो पाठ बजाने आई, अभी मेरा पाठ पूरा हुआ, अब घर जाना है। कैसे जाएंगे? बाप के साथ जाएंगे, बाप की दुल्हनिया बन करके जाएंगे, उनके दिल तख्त नशीन होकर के जाएंगे, उनकी पलकों पर बैठ करके जाएंगे, राइट। बाबा दुलार करता हुआ श्रृंगारित करके हमें वो लेके जाएगा, ऐसे जाना है, राइट। जानैया बन करके नहीं, जो पीछे पीछे आते हैं ना जान में, ऐसा बन करके नहीं जाना है। मैं तो खुद बाबा की दुल्हनिया हूँ, उस तरह से जाना है। तो उसके लिए हमें कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आप को सजा सजाया रखना पड़ेगा ना। तो हमारा श्रृंगार कौन सा है, राइट, ज्ञान रत्नों का, शक्तियों का, गुणों का। तो इन श्रृंगारों से श्रृंगारित होकर के हमें जाना है, राइट। तो और बाबा हमें ये श्रृंगार कर रहे हैं। दूसरी जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मुझे अभी याद आई, तो उसमें हमें हम दो अभ्यास कर सकते हैं। एक अभ्यास है कि बाबा बाबा और हम बैठे हैं, बाबा पूरा ज्ञान मुझे सुना रहे, मैं और बाबा बस अकेले बैठे हैं, राइट। हिस्ट्री हॉल में चले जाओ, बाबा पूरी हिस्ट्री मेरी बता रहे हैं, राइट। मेरी जो भी मेरा जीवन वृत्तांत है वो बाबा मुझसे शेयर कर रहा है, अगम निगम के सारे भेद खोल रहा है, और मेरा त्रिनेत्र ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, मुझे त्रिकालदर्शी बना रहा है, मेरा त्रिमूर्त स्वरूप इमर्ज करा रहा है। मैं ही मास्टर ब्रह्मा हूँ, मैं ही मास्टर विष्णु हूँ, मैं ही मास्टर शंकर हूँ, राइट। तो मास्टर ब्रह्मा बन करके मैं अच्छा क्रिएशन करती हूँ, श्रेष्ठ संकल्प की रचना करती हूँ। विष्णु बन करके उन संकल्पों की मैं पालना करती हूँ। शंकर बन करके मैं जो भी कुछ अनिष्ट मेरे मुझ में आ गया है, रावण के गुलाम बनने से वो सारे खत्म हो जाओ, उन सारी बातों को मैं खत्म कर देती हूँ। तो ये मेरा त्रिमूर्त स्वरूप, राइट। और फिर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्त, और चौथी कौन सी बात, त्रिलोकीनाथ, राइट। तो मैं तीनों लोगों की, बाबा ने अभी अभी कहा कि नहीं आप नाथ नहीं हो सकते हो, पर नाथ इस तरह से है कि हमें कहीं पर भी जाना है, कोई भी हमें रोक टोक नहीं कर सकता। हम जब चाहे जहां चाहे, एक सेकंड में हम परमधाम में चले जाए, एक सेकंड में हम सूक्ष्म वतन में चले जाए। न कोई प्लेन की जरूरत है, ना कोई टिकट की जरूरत है, ना कोई पैसा खर्चना है, ना कोई वीजा चाहिए, ना कोई तैयारी चाहिए, कुछ भी नहीं।
केवल एक संकल्प किया और हम संकल्प पूरा हो उसके पहले हम परम धाम में हैं, संकल्प पूरा होने के पहले हम सूक्ष्म वतन में हैं, राइट। तो ये हमारा अधिकार है, तो हम जब चाहे वहां चले जाए और बाबा मेरा ये स्वरूप इमर्ज कराता है अमृत वेले। फिर दूसरी बात ये कर सकते हैं कि बाबा मुझे जो अभी अभी बाबा की मूल्यों में हम लोग जो रिवाइज करते हैं इस समय पर 1 बजे से 2:30 बजे तक जो मूल्य रिवाइज हो रही है, उसमें बाबा ने अभी अभी 2-3 बार ये याद दिलाया है कि बाबा हमें डबल तख्त नशीन करते हैं। एक तो स्वराज्य का तख्त और फिर दूसरा बाबा का दिल तख्त। जितना अच्छे हम स्वराज्य अधिकारी बने हैं, उतनी अच्छी तरह से हम बाबा के दिल तख्त पर विराजमान होते हैं, राइट। फिर बाबा हमें 3 बिंदी की स्मृति का अविनाशी तिलक देते हैं। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी और ये ड्रामा की बिंदी। मैं और 2 बिंदी का अभ्यास करती हूँ, आपको चाहिए तो कर सकते हो, और वो है सभी आत्माएं भी बिंदी, बाबा के बच्चे। और 5वीं बात कि विजय तिलक, बाबा ने मुझे जन्मते ही विजय तिलक दे दिया है, तो वो 5वीं बिंदी याद करें, राइट। तो ये अविनाशी स्मृति का तिलक ले ले बाबा से, और फिर बाबा डबल ताज पहना रहे हैं। तो कौन से 2 ताज संगम पर पहनाते हैं? तो पहला ताज है स्व कल्याण करके विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी का ताज। मुझे खुद का कल्याण करना है, फिर सबका कल्याण करना है। ऐसा नहीं कि मैं सबके कल्याण की सोचूं पर मेरा ध्यान ही नहीं है, राइट। ऐसा नहीं, स्व, क्योंकि हमें तो रोल मॉडल बनना है ना, तो रोल मॉडल बनने के लिए पहले हमें खुद में सब कुछ धारण करना पड़ेगा। तो बाबा हमें स्व कल्याण से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पहनाते हैं। जैसे जब राजा बनेंगे सतयुग में, तो प्रजा की पालना की जिम्मेवारी का ताज पहनाएंगे ना वहां पे। तो उसी तरह से यहाँ पर सभी आत्माओं का कल्याण करने का, पहले खुद का फिर सभी आत्माओं का कल्याण करने की जिम्मेवारी का ताज, और दूसरा संपूर्ण पवित्रता का लाइट का ताज, राइट, जो चमकता रहे। तो बाबा सुंदर सा ताज हमें सुबह पहनाते हैं। अभी हमें पूरा दिन ख्याल रखना है कि उसकी चमक और बढ़े, कम ना हो जाए। हमारे से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए कि उस ताज की चमक में थोड़ा कमी आ जाए, राइट। तो इस तरह से हम ये सारी बातें कर सकते हैं। अभी काफी सारी दूसरी बातें हैं, परंतु आज यहाँ पर ही हम पूरा करते हैं। 10 मिनट बाकी है, तो अगर आपको कोई बात में क्लैरिटी चाहिए और कोई क्वेश्चन, नहीं कहूंगी क्योंकि मैं अपने आप को कोई इतना एक्सपर्ट तो नहीं समझती हूँ कि मैं सभी का आंसर दे सकूं, परंतु अगर मेरे पास आंसर है तो मैं जरूर आपसे बताऊंगी। पर अगर कुछ है ऐसा, कुछ आपको पूछना है या कुछ कमेंट करनी है, तो 10 मिनट है हमारे पास, तो बताइए। कुछ करनी है बात आपको? पहले तो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। मैं काफी नए नाम देख रही हूँ, तो आपका यहाँ पे स्वागत है। अगर आप घर पे हो दिवस दरमियान और आप आ सकते हो, तो 1 से 2:30 बजे का क्लास चलता है, तो जरूर आइए। बाबा की बहुत सारी बातें हमसे मिस हो गई है, तो हम उसी को रिवाइज करके समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर आप आ सकते हो तो जरूर आइए। तो आप सभी का आ जाने के लिए शुक्रिया, और अगर कोई बात है तो बताइए। है कोई ओम बात? शांति। जयश्री हाँ बहन जी। ने जो वेबसाइट का बात बताया, कौन सा वेबसाइट थोड़ा दूसरा दोबारा बताएंगे? DR, 1 मिनट, हाँ मैं आपको देख करके बताती हूँ। बीआरबीके में सुना है। हाँ, DRBK लुहार, LUHAR। डी फॉर दिल्ली। D फॉर देवता, अच्छा। राइट। सो DR जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, हाँ, तो यस। DR, फिर बीके BK ब्रह्मा कुमार। और लुहार, LUHAR। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। आप 1 मिनट मुझे दीजिए। ओके। बीके लोहार। हाँ, बस वही है, BK DR लुहार, सॉरी,
बीके पहले है, बीके ऑल लोअर केस, ओके, BKDRLUHAR, All lowercase BKDR and लिखा, all continuous. All continuous. ऑल क्या, No space. No space. नो स्पेस, नो स्पेस, या BKDRLuhar.com, ओके, सब एक साथ, और कैपिटल लेटर भी नहीं है, Okay. सब स्मॉल All right. लेटर्स में। अब और lowercase. वहां पे बुक सेक्शन है, तो वहां पर आप जाओगे ना तो अमृत वेला बुक आपको वहां पे मिल जाएगी। Okay, okay. Book section में। मुझे ख्याल है तब तक है वहां पे, ठीक है और वो तो आप मैं- डाउनलोड कर सकते हो, राइट? तो आप Okay, फिर उसको कभी भी चाहो तो फिर से ढूंढने की जरूरत ना पड़े। okay, okay. देखते हैं, कोशिश करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताइएगा। और Okay. जिनको मैं सबको फिर से मेरा नंबर दे देती हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं हर वक्त एकदम से उठा नहीं पाऊंगी, परंतु आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हो, पर पहली बार जरा अपना नाम लिख देना ताकि मुझे पता चले कि कौन मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहा है। और मैं आपको जरूर पहुंच जाऊंगी। मेरा फोन नंबर है 404-229-7029। Yes. Okay. Thank you. तो मैं आपसे फिर बात कर लूंगी। ओम शांति। ओके, और कुछ? अगर कुछ नहीं है तो फिर बाबा को याद करें। सब ठीक हो? इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जी। लगी है? नहीं, बहुत अच्छा Thank लगा, you. बहुत अच्छा। ओम थैंक यू शांति, सिस्टर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर, जयश्री बहुत बहन, थैंक अच्छे यू से सो बताया मच। आपने। ठीक थैंक है, यू। बहुत अच्छा है, ठीक है। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओके, तो और चलिए बीके फिर, लोहार में वो बुक है, मैंने है ना? भी निकला। ओके, तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हो आप अपने कंप्यूटर पर। ओके, अच्छा, चलो बाबा के पास चले फिर। ओम हाँ, yes. शांति। Yes. हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। नैना बेन, आप ठीक हो? आपको खास जानने की इच्छा थी? हाँ हाँ, आप मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच जयश्री बहन। ओम शांति। ओम शांति। सा रे ग रे ग चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। चले प्रभु से मिलन मनाए, चले प्रभु से मिलन मनाए, छोड़ के ये दुख धाम, छोड़ के ये दुख धाम। चलो रे मन अपने